16 channels, 15 languages, 26 आदाब। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। वो भीड़ जिसने अपना दायरा वसी कर लिया है, वो भीड़ जिसने अपने हाथ में कानून और अदलिया को भी दबोच रखा है, वो भीड़ जिसकी शक्ल तो होती है लेकिन कोई इंसान नहीं होता। इस भीड़ ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसे अंग्रेजी की डिक्शनरी में भी जगह मिल गई है। अब कोई इस भीड़ का बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि इस भीड़ को अब मालूम हो गया है कि इसे सजा दिलाने के लिए कोई पैमाना ही मुरत्तब नहीं किया गया। वो भीड़ जो तबरेज अंसारी को 7 घंटों तक पीटती रही, वो कातिल नहीं है, यानी तबरेज अंसारी का कोई कातिल नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि तबरेज अंसारी को किसी ने नहीं मारा, जबकि इसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दफा 302 को 304 में तब्दील कर दिया गया, जिसकी मुखालिफत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तबरेज अंसारी के कातिलों को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख अपने प्रोग्राम दो रुख में। इसी के साथ अपने दोनों खास मेहमानों का तारुफ भी करा दे। हमारे साथ खास मेहमान दो जुड़ रहे हैं, झारखंड से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेहमान का तारुफ करा दे प्रतुल शाहदेव साहब हैं, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब, जो कि कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। प्रतुल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे यही सवाल के साथ कि कई घंटों तक पुलिस के पास भी नहीं भेजा गया तबरेज को, कई घंटों तक उसे कातिलों ने पीटा, लेकिन पुलिस अब कहती है कि कोई कातिल नहीं। नहीं, देखिए ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जिस समय तबरेज की मौत हुई उस समय उसके बाद पुलिस की जो भी उसमें भूमिका रही थी उसे पैदल ले जाने की, उस पर कार्रवाई हुई। पुलिस अफसरों पे 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। और मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं है कि उनकी ऊपर चोट का निशानी था, चोट का निशान था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई थी। इसलिए 302 का मुकदमा जो पहले था वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में 304 में तब्दील कर दिया गया। तो इसमें कहीं ऐसी नहीं थी कि कोई लैप्सेस थी, किसी तरह की इन चीजों को टॉलरेट हम नहीं करते। प्रधानमंत्री ने खुद अपने उद्बोधन में कहा था कि कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, और हम भी बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। तबरेज अंसारी अगर मौके पे चोरी करने के लिए भी गए थे, उनके पास कुछ सामान भी बरामद हुए, तो भी इसे इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भीड़ ने जो उस रात किया वो बिल्कुल गलत था, और हम किसी तरीके से उस चीज का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। साहब, उसी भीड़ को बचाने की कोशिश भी तो सरकार कर रही है। कोई भीड़ को बचाने की कोशिश नहीं हो रही। सारा बात को खत्म होने दें। 72 घंटे के भीतर 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई, 2 दर्जन और अब जो अभियुक्त हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है। उन्होंने गांव छोड़ दिया है, तो उनकी कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। कहीं लीनियंसी हमारी तरफ से नहीं हुई है, और हमने तो पहले भी रामगढ़ के केसेस में और लातेहार के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करके जो भी इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने का काम किया, जो कि दूसरे स्टेट्स में नहीं हुआ। तो ये हमारे तरफ से कभी कोताही नहीं बरती जाती है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतुल शाहदेव साहब, झारखंड लिंचिंग कैपिटल बनती जा रही है, आपने सुना होगा, कई अखबारों की हेडलाइन भी अब ये बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। धारा 302 का 304 में तब्दील हो जाना क्या मुलजमीन को बचाने की कोशिश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसे कहेंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये क्लैरिफाई कर रही है कि जो मौत हुई उसका मुख्य कारण कार्डियक अरेस्ट है, तो उसके बाद फिर आप कैसे? मैं मानता हूं कि तबरेज को पीटा गया, जैसे वीडियो में दिखाया गया, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इसके कारण मौत हुई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कहती। 2 जगह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सदर अस्पताल सरायकेला की, दूसरी MGM हॉस्पिटल जमशेदपुर की। तो दोनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है, और चार्जशीट में अभी भी इस बात का स्कोप लिखा है कि अभी भी रिपोर्ट जो है वो अनुसंधान केस में जारी है, कि भविष्य में कोई भी क्लू मिलेगा तो किसी भी गिल्टी पर्सन को नहीं छोड़ेंगे। 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साला जी, ये कोई अपने आप में छोटी संख्या नहीं है। 2 दर्जन लोगों ने गांव को परमानेंटली छोड़ दिया। अब अतिशीघ्र उनके घर की भी कुर्की होगी, जो अदालती प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन हम किसी को बख्शते नहीं है। 2 थानेदारों के ऊपर बिल्कुल सस्पेंशन हो गया, प्रोसीडिंग सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, सरकार आपकी काम कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है, कई लोग ये कह रहे हैं, कई लोग प्रतुल साहब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाना काफी नहीं है, वजह बहुत रही होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि सर में चोट लगी लेकिन डॉक्टर ने उधर ध्यान नहीं दिया। तो क्या ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं थी कि अब वो ड्यूटी पर हैं तो इस तरह का वाकया पेश आता है तो उसको सही से देखा जाए? सुप्रियो भट्टाचार्य साहब क्या कहना चाहेंगे? आपके पास लौटूंगी। देखिए, आप मैं केवल तबरेज अंसारी की बात
को अभी ये चूंकि चर्चा का विषय है, जी आप चल जाइएगा, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि बालूमाथ की जो घटना हुई, रामगढ़ की जो घटना हुई, रामगढ़ की घटना में हुआ क्या कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 लोगों को शिनाख्त करते हुए उनको दोषी पाया, उनको सेंटेंस किया। अब उसके बाद उनको हाई कोर्ट से बेल होता है। हाई कोर्ट से जैसे ही बेल होता है तो आपके केंद्रीय मंत्री उनको अपने घर में बुलाकर माला पहना देते माला हैं। पहनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका ये तबरेज अंसारी का केस होता है, इसके पहले पोड़ैयाहाट में केस होता है, पाकुड़ में केस होता है, बहुत सारे घटनाएं होती हैं। अब तबरेज अंसारी में क्या है कि इन्होंने बड़ा नाटकीय कुछ काम किए हैं कि पूरे फुटेज में दिखाया और किस प्रकार से उकसा के पिटा गया। जी। और कोई चोरी के मामले में ये मामला था ही नहीं। इन्होंने तो अब तो कम से कम ये मामला क्या था ये दुनिया ने देख लिया है, होते- जाहिर सी बात है। सुप्रियो भट्टाचार्य, ये मामला क्या था वीडियो के हाँ, जरिए तो दुनिया ने देख नहीं, लिया है। मैं अब सवाल ये आपको- उठता है कि मैं कार्डियक आपको- अरेस्ट की बात जब की जा रही है तो मैं एक आखिर सवाल- कार्डियक अरेस्ट आया कैसे? मैं सदमे एक में भी सवाल- कार्डियक अरेस्ट आ जाता मैं है। एक सवाल- दूसरे लेकिन प्रतुल दूसरे साहब मान लोगों लीजिए, से चोरी उनका किए गए कहना है सामान कि थे, पोस्टमार्टम मैं एक रिपोर्ट सवाल है, आपसे वापस पूछना मान लिया, चाहता लेकिन जो हूं। डॉक्टर हैं जब मैं एक सामान सवाल की आपसे बरामदगी हो रही पूछना है, चाह रहा हूं। सामने आया तो है। मैं एक देखिए, सवाल आपसे पूछना ये चाह रहा हूं। अदालत डिसाइड करेगी कि मैं ये एक चोरी का सवाल मैटर आपसे था कि नहीं पूछना था। चाहता हूं। अब सब जुडिस मैटर पे हम लोग को डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बरामदगी हुई थी तबरेज के साथ बगल के गांव से चोरी किए गए सामान की, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो पब्लिक डोमेन में मैं है। एक सवाल अदालत पूछना इसमें चाहता हूं फाइनल कॉल अतुल लेगी, जी से। लेकिन एक सवाल हमने पूछना कहा ना चाहता कि हूं। जो भी गिल्टी हैं उनको हमने नहीं बख्शा, कहीं भी हमारी तरफ से कोताही नहीं बरती गई। हम लोगों ने सना जी, मैं तुरंत एक 13 सवाल लोग इनसे केवल गिरफ्तार पूछना हैं, चाहता हूं, बड़ा- 13 लोग आज भी सलाखों के अदब के पीछे साथ हैं। पूछना चाहता 2 पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, एक के ऊपर छोड़ डिपार्टमेंटल दीजिए ना, ये सब- प्रोसीडिंग चल रही मैं आ रहा है, हूं, डिसमिसल की कार्रवाई चल रही है। मैं- सर, तो कार्रवाई हमारी हो रही है, सरकार देख की रहे तरफ हैं। से कोई लैप्सेस हो, कातिलों को बचाया भी जा रहा है। हमारी ये भी सरकार की सवाल तरफ से उठता है, कोई सवालिया लैप्सेस निशान कहीं आपकी नहीं हुई। सरकार पर लगा हमने हुआ है। तुरंत सुप्रियो कार्रवाई साहब की। क्या कह रहे हैं और सुन सना लेते जी, हैं। दूसरे ये सुप्रियो साहब क्या कह झारखंड रहे हैं में सुन लेते हैं। बदनाम प्रतुल करने साहब, की आपके एक पास साजिश लौटूंगी। चल रही है प्रतुल कि साहब, ये मॉब आप- लिंचिंग का आपके पास कैपिटल लौटूंगी। बन गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रियो साहब, जी, दूसरे बोलिए। प्रदेशों में भी होते हैं जहां नहीं, ये अपोजिशन बोलने का देंगे ना शासन कि काल ये है। फंसे हुए लोग हैं। बिल्कुल कोई फंसने वाली बात नहीं फंसे हुए है। लोग हैं, जहां इसलिए दूसरे ऐसी राज्यों तरह में की- दूसरी ऐसी सरकारें तरह हैं, की लोगों की वहां भी आवाज इस तरह दबाने के की लिए बातें इस हो तरह रही हैं, के लेकिन भारतीय वहां भारतीय किसी ने जनता आज तक पार्टी का फास्ट ट्रैक फ्रेम कोर्ट है। नहीं सेटअप ये किया। भारतीय जनता झारखंड पार्टी- ने रोल उनके- मॉडल उनके किया, प्रधानमंत्री- फास्ट उनके ट्रैक प्रधानमंत्री कोर्ट, अफसोस फास्ट करते ट्रैक हैं कोर्ट करके कि लोगों को संसद में सजा खड़ा दिलाई होकर गई। कि ये झारखंड कहा हुआ? को दोष मत आप हमें दीजिए। दूसरे आपके- स्टेट का एग्जांपल दें आपके कि 1.5 से 2 पुलिस वर्षों के स्टेट बीच में गवर्नमेंट का अगर पुलिस सजा हो जाती है दोषियों को मॉब लिंचिंग के केस बचा में, रही है, वो भी हमारी आपका सरकार ने मंत्री दिलाया। दोषियों ये को दूसरा जिस पे इसका सजा उदाहरण है, सना जी आपको दोषियों कहीं नहीं को मिलेगा। उनको ये माला हमारी पहना सरकार रहा है। प्रतुल साहब, एक सेकंड के लिए सुप्रियो साहब क्या कह रहे हैं? आपकी बात हमने सुनी, आपकी बात हमने सुनी। सुप्रियो साहब क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। प्रतुल साहब, प्लीज। तरजीह भी नहीं ये लोग देते। इस- कानून प्रतुल साहब, सारे एक के सेकंड बराबर के लिए है। चुप हो कि जाइए। तबरेज अंसारी हो या आप कोई दोनों एक ही दूसरा जगह हो, बैठे किसी हुए की हैं, भी आवाज गलती हो, समझ किसी में की नहीं भी आ रहा आप बात दोनों क्या कह रहे हैं। एक सेकंड प्रतुल साहब, एक सेकंड के लिए चुप हो जाइए। सुप्रियो साहब जी बोले। नहीं, मैं सना जी जो सवाल उठाना चाह रहा हूं कि आपने केवल 302 को हटाकर 304 नहीं लगाया, आपने उस पूरे केस पे जो 147, 149, 341, 342, 323, 325, 295 ये सारी धाराएं आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो इलीगल और राइटिंग था, जी, इलीगल असेंबली था, दूसरे के धर्म को आपने नुकसान पहुंचाया, उनको जबरदस्ती किसी और धर्म के प्रति बात किया, सभी बात को आप मान रहे हैं और उसके बाद उनका सर फटता है, आप एक्सरे घुटने का करवाते हैं। तो वही ये तो सवाल पूरी है। जानकारी नहीं, यही नहीं, तो सना, षड्यंत्र है, ये देखिए, ये ट्विस्ट करने वाली बात हुई है। ये सर बिल्कुल नहीं, प्रतुल साहब बिल्कुल ट्विस्ट करने वाली बात नहीं है। आप एडिटोरियल पेज कई लोगों का पढ़िए, आपको दिखाई देगा। प्रतुल साहब, आप एडिटोरियल पेज कई लोगों का पढ़िए, उसमें आपको दिखाई देगा कि जब सर फटा हुआ था तो पैर का एक्सरे क्यों किया गया। कई लोगों का ये भी कहना है, डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत सिर्फ नहीं हो सकती, और कार्डियक अरेस्ट किस लिए आया ये भी वजह सामने आनी चाहिए। क्या उस सदमे में था, क्या उसे ज्यादा चोट लग गई थी, इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आया? आपने वीडियो नहीं देखा, जिस वीडियो को दुनिया ने देखा, आप वीडियो पर ही सवाल उठा रहे हैं प्रतुल साहब। नहीं, देखिए वीडियो की ऑथेंटिसिटी जब तक फॉरेंसिक लैब नहीं करेगा, लेकिन हम वीडियो पे फिर कभी कौन सवाल नहीं भेजेगा उठा रहे हैं। फॉरेंसिक लैब? हमारा एक ही चीज है ना,
पोस्टमार्टम साला मुझे बोलने देना, आपने सुप्रियो जी को टोका नहीं, अब मुझे बोलने दें। जी बोलिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें स्कल में चोट की बात आई, आप कैसे बातें कर रहे हैं कि उनके घुटने का फ्रैक्चर हुआ, उसका खाली एक्सरे हुआ, स्कल का भी एक्सरे हुआ, स्कल में भी चोट की निशानी आई है। लेकिन दो हॉस्पिटल से, सदर हॉस्पिटल और एमजीएम ने कहा कि उनकी मौत का जो इमीडिएट कारण था वो कार्डियक अरेस्ट था। हाँ, आप ये सही करिए कि ये कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू किस रीजन से हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एंग्जाइटी भी एक कारण हो सकता है। तो हमारी पुलिस ने क्या किया, चार्जशीट किया है और चार्जशीट में यह लिखा है रिपोर्ट में कि अभी भी अनुसंधान जारी है, भविष्य में कोई और एविडेंस मिलेगा तो हम और उसी हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्जेस उसमें बन रहा है, अब उसको जबरदस्ती मर्डर केस में कैसे बदलेंगे जब पोस्टमार्टम की दो हॉस्पिटल की रिपोर्ट, मैं एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, दो हॉस्पिटल की रिपोर्ट मौत के इमीडिएट कारण को कार्डियक अरेस्ट बता रहे हैं। और हम लोगों ने कार्रवाई की, 13 लोग अभी भी जेल में हैं। कहां किसी दूसरे राज्य में ऐसा उदाहरण होता। इन्होंने जो उदाहरण दिया, जिस समय सबसे बड़ा इंडिया का मॉब लिंचिंग केस था, जिस समय इंदिरा गांधी की मौत के बाद कितने हजार सिखों को मौत के घाट उतार दिया और तत्कालीन इनके जो सहयोगी हैं, उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा भूकंप आता ही है, तो उस समय इनको कुछ नहीं कहना होता। लेकिन जिस तरह 3,000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उस मॉब लिंचिंग के बारे में ये चुप रहते हैं, उस मॉब लिंचिंग के बारे में ये कुछ नहीं कहते। ये हमारी सरकार ने आके इस मॉब लिंचिंग के केस को फिर से कराया। दुनिया की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग केस हमारे देश में हुई थी, कांग्रेस कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन आप राजीव गांधी ने बोला था बड़ा पेड़ गिरता है, तो यहाँ क्या है, मोदी जी आ गए हैं तो कुछ मुसलमान मार दो, और ये अगर निंदनीय मोदी जी आ गए कुछ मुसलमान मार दो, अमित शाह जी आ गए कुछ ईसाई मार दो। अरे ये मारना पूरे तरीके से भीड़ को कानून को हाथ में लेने का कोई हक नहीं था। अगर भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया है तो हमने कार्रवाई की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट करके लातेहार और रामगढ़ के दोषियों को जेल के अंदर भेजा, आजीवन कारावास दिया है। अपोजिशन के किस स्टेट में हम ऐसी बातें कर सकते हैं? कितने ऐसे उदाहरण है, कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहां आपके अपोजिशन के सरकारों ने मॉब लिंचिंग के केस में ऐसा किया हो। आज तक सिख धर्मों को बात कर रहे हैं, आपकी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए प्रतुल शादी। सुप्रियो साहब, आपको लगता है कि क्या मुलजमीन को, कातिलों को बचाने की कोशिश की जा रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरा फेरी की गई है? देखिए, मैं साना जी आपको बार कह रहा हूं कि इसी पिछले सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि आप पूरे झारखंड को लिंचिस्तान क्यों बोलते हैं जी, ऐसा मत बोलिए, झारखंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तब वो भूल जाते हैं कि उनका ये जो पुलिस है, इनका रवैया क्या होता है। वो भूल जाते हैं उनके समय के मंत्रिमंडल सहयोगी जयंत सिन्हा गार्डनिंग नहीं करते। अरे भाई, आप कितना झूठ बोलोगे, लोगों के सामने तो आ गए हो। कांग्रेस की तो निंदा कीजिए। आप कांग्रेस ने जस्टिफाई किया था कि जो इंदिरा गांधी के बाद 3,000 मौतें जो थे, 3,000 मौत हुई थी जो सिखों की, वो सही था। 2002 आप सिर्फ इस बात का जवाब दें, 3,000 सिखों की मौत क्या सही था? उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। रामगढ़ के केस में तो जितने दोषी थे सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा हो गई, लेकिन अभी तक आपके मुंह से उन सिखों के मुद्दे पे आप अभी भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। आपके सहयोगी कांग्रेस हैं, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आप कांग्रेस की निंदा नहीं कर रहे हैं। ये गलत चीज है सुप्रियो जी। अगर आपको कोई जैन सिन्हा में खोट दिखता है तो आपको कांग्रेस के रवैये का भी विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ने गलती नहीं की, आज तो सत्ता प्राप्ति के लिए आप उनकी बोर्ड में बैठे हैं। आपके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। 3,000 सिखों के खून से रंगे कांग्रेस आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए। ठीक है, प्रतुल साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप लोग डिबेट से भटक रहे हैं। प्रतुल साहब, आपकी सरकार, स्टेट पुलिस ही ये कहती है कि 2016 से लेकर 2019 तक 14 केसेस मॉब लिंचिंग के सामने आ चुके हैं, यानी कि सरकार की नाकामी है। आप नहीं मानते? नहीं, देखिए, आपको मानना चाहिए। केसेस आते हैं, उस आपको मानना चाहिए। आपकी स्टेट पुलिस ये कहती है अगर कार्रवाई नहीं होती है सामने आए हैं, मानते हैं।
देखिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के तहत जो आजकल भीड़ की मॉब मेंटालिटी चल रही है, यह विश्वव्यापी समस्या है, ये कोई झारखंड या इंडिया तक सीमित नहीं है। लेकिन अगर इन घटनाओं पे कार्रवाई नहीं हो, लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हो, लोगों को सजा नहीं मिले, तब हम मानते हैं कि सिस्टम का फेलियर है और इन घटनाओं का फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। घटनाओं का जस्टिफिकेशन आज भी नहीं है, लेकिन हमने कार्रवाई की, हमेशा कार्रवाई की। मैंने तो आपको बताया ना कि इंडिया का यह अकेला उदाहरण है जब फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट करके हमने 1.5-2 वर्ष के अंदर में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई। यह दिखाता है कि हमारा निष्पक्ष सरकार है। लेकिन अगर आप 84 के दंगों से कॉन्ट्रास्ट करें तो वहां आज केसेस को रिओपन किया जा रहा है। 84 तक पहुंच जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग की बात कर लीजिए और झारखंड से मॉब लिंचिंग को मुक्ति दिला दीजिए। जब कवरेज की बात करेंगे, आप एक कवरेज की बात करती है तो मैं कवरेज की बात नहीं कर रही, मैं बात यहाँ कर रही हूँ कि मॉब लिंचिंग के जितने लोग पीड़ित हैं, जितने मुतासिरा खानदान है, उन सब की बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर कातिलों को बचाया जाएगा तो मॉब लिंचिंग के जो मुतासिर खानदान है उनकी उम्मीदें टूटेंगी या नहीं? सरकार की तरफ आसरे की उम्मीद से कौन देखता है? जला दिया जाता है, बहुत सारे बातें जला दिया जाता है। लेकिन आप आज भी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता आपके लिए जरूरी है। जेएमएम जानती है कि उसे सत्ता में कांग्रेस का साथ चाहिए, आज तक कंडेम नहीं करती। ये गुजरात में दंगों का जरूर विरोध करते हैं, लेकिन गोधरा में जब भोगियों में लोगों को जलाया जाता है, तीर्थयात्रियों को, उसकी ये निंदा नहीं करते। आज भी तो कम से कम कीजिए जो उनके की निंदा होती है। लेकर आ रहे हैं, निंदा भी तो नहीं कर रहे हैं, निंदा भी कीजिए। हम तबरेज की खुले दिल से निंदा करते हैं, तबरेज के साथ निंदा करने भर से काफी है। कांग्रेस की निंदा कीजिए, निंदा कर दी, मजम्मत कर दी, काफी है। उस खानदान को इंसाफ नहीं दिला पाई सरकार, कि उसने सिख दंगों उस खानदान को इंसाफ नहीं दिला पाई आपकी सरकार। क्यों नहीं? किसी ने हमने तो कहा आप कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। बताइए 3000 सिखों प्लीज पार्टियों पर ना आए, आप राजनीति सियासत शुरू ना करें। यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि मॉब लिंचिंग गांधी के को बढ़ते हुए, उसके बढ़ते हुए पैमानों को झारखंड से इसे कैसे दूर रखा जाएगा? क्या सरकार के पास कोई रोड मैप है, कोई प्लान है? देखिए सना, हम लोगों ने जैसी केसेस हुई हैं उसके बाद मॉब लिंचिंग पे कार्यशाला की है, थानों में पीस कमिटीज की बैठकें हुई हैं। इस तरह की घटनाओं के तुरंत सचेत रहने के लिए लोगों को हिदायतें दी गई हैं, तुरंत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने कहा गया। लोगों से अपील की गई है कि अगर आप आवेश में उठाकर कोई कदम उठा लेते हैं तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, आपको आज न कल इस पर सजा मिलती है। लोगों को लातेहार और रामगढ़ का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहां सजाएं हुई हैं। तो हमने अपने स्तर से जागरूकता चलाई, ये ऑन रिकॉर्ड झारखंड पुलिस ने थाने स्तर पे, पंचायतों स्तर पे ये जागरूकता अभियान चलाया है। लेकिन मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकल इस क्लास को कटिंग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इसमें आना होगा, क्योंकि ये जो मॉब लिंचिंग की समस्या ये विश्वव्यापी समस्या हो गई है। फ्लैश मॉब्स जो अचानक आ जाते हैं और जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं, मुझे लगता है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को आगे आके पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर एक बार इसमें गहन विचार विमर्श करना चाहिए कि कैसे इसको चेक करें, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। भीड़ का तुरंत हिंसात्मक हो जाना, कानून को अपने हाथ में लेकर लेना, और इसमें सभी समुदायों के लोग इसमें शिकार होते हैं इसके। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे पॉलिटिकल क्लास को, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सभी समुदाय के लोग इसका शिकार होते हैं। काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब तक तो हमने देखा है कि हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं सब। सुप्रियो भट्टाचार्य, आपने सुना प्रफुल्ल शाहदेव साहब को, उन्होंने कहा कि बेदारी प्रोग्राम भी चला रही है सरकार और पुलिस के जरिए ये काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि बेदारी प्रोग्राम चला देना और कातिलों को बचा देना काफी है? बचा लेना किसी न किसी तरीके से आपको लगता है कि इस केस में कातिलों को बचाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है? देखिए सना जी, लोगों का ना चेहरा अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। जिस प्रकार की भाषा जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो संसद के अंदर चाहे वो विधानसभा के अंदर जी, जिस तरह से भाषाएं बोलते हैं, जिस प्रकार से लोगों को उकसाते हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। आप यदि ईमानदार हो तो प्रधानमंत्री के बात के बाद जितने भी स्टेटमेंट आपके बड़े नेताओं के आए हैं उस पर कम से कम कार्रवाई कर दीजिए। लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप एक प्रोसेस में आना चाहते हो। देखिए, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। मेरे साथ कब क्या हुआ था और आज हम उसका वही काम करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और खासकर इस झारखंड में, यहाँ तो हर लोग दबे कुचले लोग हैं। यहाँ का मूलवासी आदिवासी को बाहर का जो अभी शक्ति शासन कर रहा है
वो चाहता है कि यहाँ के लोग इसी तरह से रहे। ये साला ऑब्जेक्शनेबल है। आप एक देश के अंदर बाहरी भीतरी की बात नहीं करें, ये पूरे टॉपिक को दूसरी ओर मोड़ रहे हैं। मैं बाहरी भीतरी क्या होता है? देश के संविधान के तहत आप गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। बाहरी भीतरी का बात कहां आ गया? देश का कोई भी नागरिक, कौन सी बाहरी शक्ति शासन कर रहा है? आप क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं? आप ऐसी बातें ना करें, गैर संवैधानिक बातें ना करें। पहचानना पड़ेगा, राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियां जरूर हैं जो धर्मांतरण में लिप्त हैं, उनका हम विरोध करते हैं, लेकिन इस तरह से बाहरी भीतरी करके डिबेट को ना मोड़े। आप किन बाहरी शक्तियों की बात कर रहे हैं? आप भारत का संविधान किसी को भी कहीं भी रहने की आजादी देता है, कहीं से चुनाव लड़ने की आजादी देता है, और आप कह रहे हैं कि बाहरी शक्तियां, किसको बाहरी बता रहे हैं? कौन से मूलवासी आदिवासी भीड़ पैदा करेंगे? अरे मूलवासी आदिवासियों की रक्षा करनी होती तो इतने बड़े पैमाने पर जमीन की लूट नहीं होती। और कोई काम दूसरी बात कि मैंने तो कहा, पहले भी ऑफर किया कि ये पॉलिटिकल क्लास को इसमें पॉलिटिक्स भूलकर आगे आना चाहिए, क्योंकि फ्लैश मॉब की जो मेंटालिटी है इसके लिए आगे आना चाहिए। ये देखिए, अब ये फिर से राजनीति कर रहे हैं, जब हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें राजनीति ना करें, इसमें आगे आए। सब कोई को करना चाहिए। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती इन घटनाओं पे तो हम जरूर इस पर प्रश्न उठा सकते थे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई की है। 13 लोग आज भी तबरेज अंसारी के केस में जेल के पीछे हैं, और मैंने पहले भी कहा 24 लोग अपोजिशन पार्टी सुप्रीयो कार्रवाई हो सकती है। अपोजिशन पार्टी से हैं सुप्रीयो भट्टाचार्य जेएमएम से, उनसे पूछ लेते हैं कि जो कार्रवाई सरकार ने की है, क्या उस कार्रवाई से मुतमईन है सुप्रीयो भट्टाचार्य साहब? प्रतुल शाहदेव साहब कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो कामकाज किया उस पर पीठ थपथपा रहे हैं। आपको लगता है कि जो सही दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो जेएमएम आगे क्या करने वाली है? मैं उसी पे आ रहा हूं सना जी। प्रतुल जी का बहुत अच्छे मित्र है जो यहाँ के शहरी विकास मंत्री भी है। तबरेज अंसारी के मौत के बाद कहिएगा तो मैं तो साथ में अभी नहीं लाया हूं, मैं इनको जरूर व्हाट्सएप कर दूंगा। उनका क्या स्टेटमेंट आया था, वो स्टेटमेंट क्या द्योतक है। तो इनके बहुत अच्छे मित्र हैं। अब कोई किसी का मित्र नहीं, वो मंत्री किसी राज्य के हैं, मित्र ये कहना उचित नहीं। और जो चीज इनके पास है नहीं उसमें कोई डिस्कशन उचित नहीं। मैं कहूं कि कल मेरे पास कुछ प्रमाण है, मैं दिखाऊं तो ये उचित नहीं। नहीं सलाह, लेकिन ऐसी चीजों को एडमिसेबल नहीं होने देना। ये कह रहे हैं कि मेरे पास है, मैं कल दिखाऊंगा। कल किसने देखा? आज आपके पास कोई प्रमाण है तो दिखाएं। दीजिए वो क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट सुनने तो दीजिए, उनके मन में क्या है, बाहर तो आने दीजिए। को ऐसे बातों को अलाउ भी नहीं करें कि मेरे पास ये चीजें हैं। आप तो उनके बराबर बैठे हुए हैं, हम तो सुने कि वो क्या कह रहे हैं। सुप्रियो साहब आप सुन लीजिए। उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक उस समय अपनी टिप्पणी की थी उनके मौत के ऊपर में, और मौत के ऊपर में बोले कि उसको यदि चोरी चमारी करेगा तो इस तरह से तो लोग तो पिटवे करेगा। अरे ये कोई मंत्री का जवाब होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये कोई मंत्री का जवाब होता है। तो आप किसको उत्साहित करते हैं? बयान है सना, अब मैं बोल, ये बयान कहाँ है? ये कहाँ बयान है? अगर है ऐसा तो इसे प्ले करके दिखाए, ऐसे नहीं बोले। जी प्रतुल साहब जी बोलिए। ये कहाँ बयान है? अब कौन सी ये बात कर रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं। ये बयान को दिखा के बातें करते, या आप दिखाती तो इस पर चर्चा होती। अब उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, उसको किस तरह से ये ट्विस्ट कर रहे हैं अपने सुविधानुसार, किस तरीके से तोड़ मरोड़ है, ये आपत्तिजनक है। किसी ने क्या कहा, अब मैं कह दूं कि इनके नेता हेमंत सोरेन जी ने ऐसा कहा, यह उचित नहीं है। यह नैतिकता का तकाजा भी नहीं है। जो एविडेंस इनके पास नहीं है अभी उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये एविडेंस लेके आएंगे तो बिल्कुल हम चर्चा करेंगे, और जिसने भी गलती की है उस पर होना चाहिए। नहीं, आपके पास किस बुनियाद पे? आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा, आपने कहा उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने कहा कि दिखाइए कहां है। ऐसे नहीं, ऐसी हल्की बातें ना करें। सुप्रियो जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप अगर इस बयान को लेकर आते हैं, कर लीजिए। राजीव गांधी ने जो कहा था वो निंदनीय था, और कांग्रेस को राजीव गांधी जी ने निंदनीय की जो बातें की थी उनकी सजा उनको मिली है। नहीं, निंदनीय कीजिए बहुत कांग्रेस पार्टी को, घोर आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक। नहीं, आप निंदा कीजिए, लेकिन आप आज भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 3000 सिखों के मौत की पार्टी के गोद में बैठे हुए सत्ता के लिए आप निंदा भी कर रहे हैं। कि आपको लगता है क्या डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही बरती गई, क्या पुलिस की तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया गया तबरेज मामले में? आपको लगता है? मुझे तो लगता है सना जी यहां पर पुलिस दबाव में है, पुलिस दबाव में है, चुनाव सन्निकट है, और बहुत सारे फोटोज हैं जिसमें ये सीधा सीधी दर्शाता है
कि जो लोग आरोपी है वो किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको चुनाव में उनकी जरूरत है, तो उनको जरूरत है चुनाव के लिए, तो उनको किसी ना किसी तरह अब उनको सामने थोड़ा बहुत मदद का चीज दिखाना प्रतुल पड़ेगा। शाहदेव साहब, इसलिए आप पुलिस कितनी पे भी जो पीठ दबाव है- थपथपाइए लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं। साना, इसमें पीठ थपथपाने की कोई बात नहीं है। तबरेज अंसारी की मौत का हमें भी अफसोस है, उसके बाद कार्रवाई भी की गई। बार बार पीठ थपथपाने की बात CBI ना करवा करें, दीजिए। आप बिल्कुल नहीं गए। और इन्होंने CBI कहा जांच की कि मांग किस भी हो रही है, संगठन का क्या पता है, सरकार तो कबूल मैं भी करेगी? बताता हूं ना कि क्या सरकार एक कबूल करेगी? विशेष प्रतुल साहब। कल फिर ये सीबीआई को कहेंगे कि सीबीआई पे विश्वास नहीं है। अब इनको बोल तो रहे हैं हमेशा CBI करवा परेशानी दीजिए। होती ना, अभी कुछ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रैक नहीं चेंज करते, गोल पोस्ट चेंज नहीं करते अपने हिसाब से। आपको कभी सीबीआई पे विश्वास है, कभी सीबीआई पे विश्वास नहीं, कभी अदालत पे विश्वास है, कभी हमको तो अदालत पे आपके विश्वास पुलिस पे नहीं, इसलिए कभी विश्वास पोस्टमार्टम नहीं पे है। विश्वास है, कमी है, कभी आप आपको जरूर दो हमारे जगह के खासतौर पर पोस्टमार्टम शुक्रिया पे अदा विश्वास करना नहीं। चाहूंगी। वक्त साला की लेकिन बेहद इन्होंने कमी एक है। बड़ा कई और एग्रेसिव सवाल थे मेरे जहन में जो आप दोनों से करने थे। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।